और जिस तरह से आजकल देखते हैं आपके एस आई आर को लेकर के हर दिन वो हंगामा देखते होंगे आप। हर दिन SIR स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, ये SRI के बारे में आपको कुछ जानकारी देता हूँ। क्योंकि अगर ईवीएम नहीं चाहिए, अगर ईवीएम को हटा भी देते हैं आप, तब भी बीजेपी आराम से जीत जाएगी। आपको ऐसा इसलिए क्यों बता रहा हूं मैं कि इसका कारण है कि वीडियो में आपको ऐसा क्यों बता रहा हूं कि ईवीएम अगर नहीं है, आप अगर वैलिड पेपर से भी वोट करेंगे तब भी बीजेपी जीत जाएगी। वो कैसे? बिहार में चुनाव हुआ और कई लाख लोगों के नाम कट गए। जब बिहार में चुनाव हुआ तो कई लाख लोगों के नाम कट गए। कैसे लोगों के नाम कटे? जो लोग जिंदा थे वोट डालने के लिए गए और पोलिंग बूथ में वहां जाकर कहा कि आपका वोट डल चुका है, किसी ने दे दिया। कौन दिया? इसी तरह से ये आंकड़े मिलाए जाते हैं कि भाई जेडीयू के सपोर्टर कितने हैं, आरजेडी के कितने हैं, उदाहरण के तौर पर बता रहा हूं कि बीजेपी के कितने हैं, कांग्रेस के कितने हैं और दूसरी पार्टी के कितने वोटर्स हैं। तो ग्रामीण क्षेत्रों में जो जानकार है, जो कार्यकर्ता है, वो खबर देते हैं, जानकारी देते हैं कि भाई इतने इतने वोटर्स हैं। अब SIR में किस लोगों के नाम काटने हैं? जब लोगों के नाम कट जाते हैं तो सरकार को, चुनाव आयोग को एक आंकड़ा मिल जाता है कि भाई इस आंकड़े से इस पार्टी की जीत हो सकती है, क्योंकि इस पार्टी के पास इतना बहुमत है। यही होने वाला है। जिस तरह से मैंने आपको बताया कि शादी का कार्ड अगर छापते हैं तो शादी के कार्ड कितने लोगों को देते हैं आप, आपके पास आंकड़ा आ जाता है कि आपने 200 कार्ड छपाया, 300 छपाया, कितने लोगों को आपने दिया और इतने लोग आपके पास आने वाले हैं। आपने 300 लोगों को दावत दिया तो 300 लोग, 280 लोग आएंगे। 20 कम आते हैं, 20 ज्यादा भी आ सकते हैं, लेकिन एक आंकड़ा मिल जाता है। तो इसी तरह से शादी के कार्ड के तरह से है SIR। इस तरह का ऐसा पैटर्न है। तो इस तरह इस पैटर्न में एक जानकारी हमारे पास आया है कि एक जाने माने पत्रकार, सीनियर जर्नलिस्ट रवीश कुमार जी का पोस्ट पढ़ रहा हूं मैं कि फेसबुक में SIR का पहला ड्राफ्ट आ गया है। पहले ही ड्राफ्ट में 2.8/9 यानी कि 3 करोड़ के करीब वोटर के नाम कट गए। जिनके नाम सूची में आए हैं उसमें से करीब 3 करोड़ वोटर्स को अगर अलग अलग सवालों के जवाब देने हैं। क्या लोगों अपने नाम जुड़वाने में सक्रियता दिखा रहे हैं? क्या होगा अगर 3-4 करोड़ वोटर बाहर हो जाएंगे SIR की लिस्ट से बाहर? करोड़ लोगों की आवाज कहां है? क्यों बार बार यूपी में SIR की तारीख बढ़ाई जा रही है? इन सवालों को लेकर हमारा आज का वीडियो है। उम्मीद है कि आप SIR की बहस में शामिल होंगे, जानेंगे, अपना अनुभव बताएंगे। इसमें बहुत कोशिश की गई है कि आपको ये सब मसला बोरिंग ना लगे, वीडियो देखने पर पता चलेगा। तो रवीश कुमार जी का भी वीडियो आप जाकर देख सकते हैं YouTube पर। लेकिन जैसा मैंने कहा कि किसी भी जगह में कहीं पर भी SIR में जो नाम कट जाते हैं, लोग जीवित है फिर भी नाम कट जाते हैं। तो बंगाल में, बिहार में, उड़ीसा में, आसाम में, मेघालय में, मिजोरम में, मणिपुर में, गोवा में, छत्तीसगढ़ में, उत्तराखंड में और दिल्ली में, यूपी में, देहरादून में, केरला में, तमिलनाडु में, कर्नाटका में और पुडुचेरी में और बाकी तमाम दूसरे जगहों में जहां जहां SIR होंगे वहां वहां इसी तरह का काम होगा। अगर आप वैलिड पेपर से भी वोट करेंगे तब भी बीजेपी जीतेगी, क्योंकि SIR में उनको एक आंकड़े मिल जाते हैं कि मुझे इतने आंकड़े हैं और इस पर मुझे फोकस करना है, इस पर हमारे कार्यकर्ता काम करेंगे और हम इसके पीछे लग जाएंगे और जीत पक्की हो जाएगी। इसलिए लोग जब लोगों ने रट पकड़ लिया कि भाई ईवीएम नहीं चाहिए, वैलिड पेपर से होगा, तो वैलिड पेपर के पीछे में अब SIR है। क्योंकि
समझना होगा, खेला होगा। तो जिस तरह से ममता बनर्जी का वीडियो आप लगातार देख रहे हैं आजकल सोशल मीडिया पर, क्या एक ममता बनर्जी एक बंगाल की सीएम है, और बंगाल की सीएम जो वहां के लोग हैं, जो कि वहां के कार्यकर्ता हैं, वो कहते हैं कि ममता बनर्जी जो है बंगाल की माँ है। वो कहते हैं कि बंगाल की माँ है। तृणमूल कांग्रेस, तृणमूल यानी कि तीन फूल, जो फूल आता है उसका नाम है, इसलिए नाम है तृणमूल कांग्रेस। तो वो माँ, माटी, मानुष, वो कहते हैं माँ, माटी, मानुष, ये तीन चीजों का महत्व है। तो वो कुछ आजकल जो है सोशल मीडिया पर वीडियो देखते हैं, लेकिन वीडियो देखते हैं सही, बातचीत सही, आप कॉन्फ्रेंस करते हैं सही, आप धरना प्रदर्शन करते हैं सही, आप सड़कों पर उतरते हैं सही, आप भाषण भी देते हैं सही, लोगों को जागरूक करते हैं सही, तमाम चीजें हैं। लेकिन तमाम चीजों करने के बावजूद भी बीजेपी हर राज्यों में आराम से जीत जाएगी, क्योंकि एसआईआर में असली चीज है। एसआईआर में जब नाम कट जाता है तो लोग पागलों की तरह से पीछे पड़ जाते हैं, बीएलओ के पीछे पड़ जाते हैं, बीएलआर के पीछे पड़ जाते हैं, और बीएलआर भी परेशान। कई बीएलआर को आपने देखा कि बीएलओ को बिहार में मौत हो गई। कुछ बीएलआर कह रहे हैं कि नाम काटने के लिए कि नाम काट दो, कहते हैं कि मैं जान दे दूंगा लेकिन नाम नहीं काटूंगा। तो इस तरह की तस्वीर उभर कर हमारे देश में आ रही है, और ऐसा आप हर दिन देखेंगे, क्योंकि लोगों को केवल देखने की आदत है, समझने की आदत नहीं है। लोगों को रील देखने की आदत है, लोगों को तमाशा देखने की आदत है, लोग रील बनाते हैं, लोग मोबाइल में हैं, और जब आप किसी चीज में व्यस्त रहेंगे तो आराम से आपका सब कुछ छीन जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा। कैसे छीन जाएगा? घर तोड़ा जा रहा है, मकान तोड़े जा रहे हैं, दुकान तोड़े जा रहे हैं, सब कुछ सत्यानाश हो रहा है। क्योंकि जिस तरह से पहले सड़क के किनारे खाली हुआ करता था, उस तरह से फिर लोगों के घर मकान तोड़े जाते हैं, फिर खाली मैदान, चटेल मैदान कुछ भी नहीं। मैं ऐसा किसी बता रहा हूँ। फिर वही बंगाल की बात कर रहा हूँ मैं, कि बंगाल की ममता बनर्जी की कभी कुछ वो बांग्ला में बोल देती हैं, कभी वो हिंदी में बोल देती हैं। सुनने में बहुत अच्छा लगता होगा आपको उनका वीडियो, कुछ बांग्ला में, कुछ इसमें खेला हो गए। यहाँ अमित शाह का ऐसा बोलते हैं, कुछ उनके बारे में इस तरह की बातचीत करते हैं। तो सवाल ये है कि केवल वीडियो भर तक है, आप वीडियो भर भी देखें, वीडियो देख सकते हैं, लेकिन जीत बीजेपी की होगी। क्योंकि बीजेपी की जीत इसलिए होगी कि जब उनको एक आंकड़े मिल जाते हैं चुनाव आयोग को, कि भाई इतने सारे वोट हैं, इतने सारे लोगों के नाम काटने हैं, और वहां पर जब बात पार्टी का आता है तो उनको दिखता है कि जिस तरह से मैंने कहा कि जो लोकल कार्यकर्ता हैं उनको ये जानकारी देते हैं कि भाई इतने सारे वोटर्स हैं, ऐसा ऐसा है, और किस लोगों के नाम काटने हैं, किस मोहल्ले में किस तरह की जानकारी है, मोहल्ला, गली, इलाका, घर, ये तमाम चीजें चुनाव आयोग के पास आपका पूरा डेटा है, पूरी जानकारी है, ये तमाम चीजें हैं। अब कुछ लोगों के वीडियो आ रहे हैं कि लोगों को सड़क पर उतरना होगा, क्योंकि चुनाव आयोग के ऊपर आप कुछ नहीं कर सकते। कई लोगों से जानकारी है कि चुनाव आयोग के ऊपर में एफआईआर हुआ है ज्ञानेश कुमार के ऊपर में, लेकिन सवाल ये है कि अगर खुद जो कानून है, खुद ही अगर वो गलत करे तो क्या करेंगे आप सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, हाई कोर्ट जाएंगे, वहां का फैसला अगर गलत आ जाए तो क्या करेंगे आप? क्योंकि वो तो खुद जज है, खुद कानून है। उदाहरण के तौर पर बता रहा हूँ कि वो खुद कानून है, तो आप क्या करेंगे आप? तो इस तरह की जानकारी, इस तरह की बातचीत है। और आप हमारा वीडियो अगर देख रहे हैं तो लाइक और सब्सक्राइब